नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की और जानेंगे इस वीडियो में एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आए हैं कि क्या सोमवार को अपर सर्किट लगेगी। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर मानना है कि जो है सोमवार को फिर से तेजी आएगी, अपर सर्किट लगेगी। तो क्या यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन 100% आपको प्रूफ के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हो सकता है सोमवार को अपर सर्किट लगेगी, लोअर सर्किट लगेगी, या फिर जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा। क्योंकि सरकार की तरफ से भी बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर आया है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर स्टेप लिया गया है। तो उस खबर का क्या सोमवार को कुछ हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, सारा कुछ जानने में इस वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी। यदि ये वीडियो आप लोग अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। दोनों ही स्रोत में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट सबसे पहले आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पर एक-एक करके हम खबरों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर, इकरा ने प्रिडिक्ट किया 170 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी पहुँचने वाली है। कब तक? मार्च 2025 तक। फील्ड बाय पॉलिसी सपोर्ट एंड सोलर मॉड्यूल प्राइस डिक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर 170 गीगावाट जो पहुँचेगा वो दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, सोलर और विंड दोनों का। एट प्रेजेंट जो अक्टूबर तक हमारे पास डाटा हुआ 132 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी टोटल हो पाई है, जिसको कि 500 गीगावाट तक करना है 2030 तक। तो यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। रिसेंट रिपोर्ट जो कि इकरा एक रिनोवेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि एक सब्सटेंशियल सर्ज हो सकता है, तेजी आ सकता है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, और प्रोजेक्ट किया है कि लगभग 170 गीगावाट मार्च 2025 तक हो सकता है, जो कि एट प्रेजेंट 132 गीगावाट है अक्टूबर 2023 तक। जो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक नज़र आ रहा है वो कैसे है, तो ब्लास्टर बाय अ सर्ज इन टेंडरिंग एक्टिविटी। ऑलरेडी टेंडर मतलब जो कंपनियां आरई को प्रोड्यूस करती है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, वो टेंडर निकालती हैं, बेचती हैं। ठीक है, और 16 गीगावाट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी बिड आउट हो चुका है और 17 गीगावाट का प्रोसेस अंडर वे है। सरकार का जो एम्बिशियस है कि वह 50 गीगावाट का टेंडर मतलब बिडिंग करेगा, आप जो है बिजली बनाकर दे, हम उसको बेचेंगे। सरकार का ऐसा कहना 50 गीगावाट पर ईयर होने वाली है। मिस्टर विक्रम भी जो कि प्रेसिडेंट एंड सेक्टर हेड हैं कॉर्पोरेट रेटिंग की इकरा का, उनका यहाँ पर कहना है कि जो फैक्टर्स जो प्रोपेल कर रहा है दिस ग्रोथ को, वो यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह है जो कि काफ़ी यहाँ पर हेल्प कर रही है। तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर यहाँ निकल कर आ रही है कि अभी लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर भी बहुत ज़बरदस्त स्कोप है, ज़बरदस्त बूम हो सकता है। और इसमें आरई और सोलर और विंड दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और विंड के अंदर तो सुजलॉन एनर्जी जो है वह 33% से अधिक का हिस्सा रखती ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आगे आने वाले समय में फ़िलहाल जो करेक्शन चल रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है। आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा एक ऑप्शन रह सकता है। फर्दर दूसरी अपडेट देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो खबर निकल कर आ रही है ये कल ही निकल कर आई थी, और लोग काफ़ी यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं इस खबर को लेकर, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस खबर से स्टॉक के अंदर तेज़ी आ सकती है, अपर सर्किट लग सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ यहाँ पर अपर सर्किट लगेगी, सोमवार को अपर सर्किट लगेगी, कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस खबर के बेसिस पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो खबर निकल कर आ रही है, सुजलॉन शेयर प्राइस हेयर व्हाट इट मे बी बेनिफिट फ्रॉम अ ट्वेक्ड विंड रीपावरिंग पॉलिसी। ठीक है, एक पॉलिसी जो निकाली गई है, डेफिनेटली यहाँ पर ये खबर अच्छी ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ये देखो कि ये खबर कब निकल कर आई है। आप प्रैक्टिकल हो, ऐसी बात नहीं कि आपने सुजलॉन के अंदर इन्वेस्ट किया है तो सुजलॉन एनर्जी कभी गिर ही नहीं सकती, और यदि निगेटिव न्यूज़ आती है तो आप उसको पसंद नहीं करोगे। नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा और किसी का नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो ये जो खबर है ये 8 दिसंबर को आई है, 9:28 पर आ चुकी है। कल के डेट में मार्केट ओपन होने के दौरान ही आई है, और इस खबर का इम्पैक्ट आपको कोई खास देखने को नहीं मिला। कल के डेट में आपने देख लिया। अगर आपको कोई बता रहा है कि यहाँ पर ये स्टॉक इससे खबर के कारण तेज़ी आएगी, सुनामी आएगी, तो बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल धोखे में ना रहना, क्योंकि यदि ऐसा होना होता तो ये कल ही आपको स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिव अपमूव देखने को मिलती। क्योंकि 8 दिसंबर 2023 को ही ये मीडिया में आया है, ये आर्टिकल्स में आई है, और इससे पहले लोगों को खबर ऑलरेडी, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ऑलरेडी ये सारी बातें पता रहती हैं, मतलब न्यूज़ में आने से पहले उन्हें पता रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, ये अभी आप देख लें। देखिए फ्राइडे को
share of Suzlon और Inox Wind are focused on Friday after the government has revised the wind repowering policy। एक पॉलिसी थी जिसमें कि इसको रिपावर किया गया है, फिर से चेंजिंग की गई है, जिसमें कि जो ओल्ड विंड फार्म्स हैं, जो टरबाइन्स है जिसकी की रेटिंग है, जिसकी की रेटिंग 2 मेगावाट से कम है, उसको रिप्लेस किया जाएगा नई हाई रेटिंग टरबाइन जो कि 2 से 3 मेगावाट की सीरीज रहेगी। गवर्नमेंट ऑल्सो इंटेंड टू मेक लैंड पार्सल अवेलेबल दैट हैव द मैक्सिमम विंड पोटेंशियल। ये लैंड को भी यहाँ पर रेंट पर दिया जाएगा, ऑक्शन वगैरह निकाला जाएगा। जैसे कि गुजरात में सबसे अच्छा माहौल है, सबसे अच्छी यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं, सबसे अच्छा यूज़ किया जा सकता है विंड एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल्स हैज़ कॉल्ड द विंड रीपावरिंग पॉलिसी एज अ 25 गीगावाट अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी खबर है, ये मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खबर का इम्पैक्ट आपको कल कुछ मार्केट के ऊपर देखने को तो मिला नहीं। इट सेड दैट द ओल्ड विंड फार्म्स हैड लो रेटिंग टर्बाइन विद विच वेयर मोस्ट इन्फॉर्म्ड बाय द सुजलॉन इन 1990s। तो सुजलॉन के पास ज़्यादातर यहाँ पर पुराने विंड टर्बाइन्स थे जिसको क्या वह रिप्लेस करेगी, और सरकार की तरफ से उसको ऑलरेडी एक RLMM मिल चुका है, मतलब कि रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स। मतलब यहाँ पर जो सुजलॉन एनर्जी है वो अपने S1443 मेगावाट की जो इसकी टर्बाइन्स है उसको मैन्युफैक्चर करके कॉमर्शियलाइज कर सकता है, और इस रिपावरिंग से सुजलॉन एनर्जी को डेफिनेटली यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि अब वो अपने विंड टर्बाइन्स को दूसरे फार्म्स को बेचेगा भी, दूसरी कंपनियों को बेचेगा भी। खबर तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी निकल कर आ रही है, लेकिन बात वही है जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दी। दो खबर यहाँ पर निकल कर आई, दोनों को हमने एक एक करके डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं कि सोमवार को क्या कुछ हो सकता है। बने रहें। यहाँ पर देखिए, सुजलॉन एनर्जी के जो गिरावट चल रही है उसके पीछे एक ही कारण बताया जा रहा है, वैल्यूएशंस की। कोटक ने भी ऐसी बात कही है कि काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है। जिस हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है उसको पर ईयर 8 से 14 गीगावाट जो है एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर 2 गीगावाट विंड पावर को ऐड किया गया है सुजलॉन के द्वारा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और देखो, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो, मैं आपको नहीं कुछ लिखकर कुछ दिखाकर आपको बता दे रहा हूँ, आप बिल्कुल फैक्ट पर आप विश्वास करो। प्रॉब्लम यही है कि आप चाहते हो कि हमने सुजलॉन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट किया तो सुजलॉन एनर्जी रोज अपर सर्किट मारे, ऐसा नहीं होता है। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं हायर वैल्यूएशन पर है, करेक्शन हो सकती है, गिरावट हो सकती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो बोलते हैं कि यहाँ पर अपर सर्किट लगेगी, सोमवार को अपर सर्किट लगेगी, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। भले ही वो लगे नहीं लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन मैं ये आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि सोमवार को अपर सर्किट लगेगी और अगले ही मंथ जो सुजलॉन एनर्जी है वो 40 से 80 हो जाएगा। बिल्कुल गलत झूठ बात है। कोई भी ऐसा बोल रहा है तो आपको बस धोखे में रख रहा है। यहाँ पर आप देखो, फैक्ट के ऊपर विश्वास करो, डाटा जो है उसको विश्वास करो। ये मेरे घर का कोई डाटा नहीं है। यहाँ पर स्क्रीनर के ऊपर आप खुद जाकर देख सकते हैं। इंडस्ट्री का पी जो 39.4 है और इस सुजलॉन का जो पी है 141 है। ठीक है, यहाँ एक सप्ताह पहले सुजलॉन का जो पी था वह 144 था, तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन होकर 141 पर आया है। अभी भी ये काफ़ी ऊपर इंडस्ट्री के पी से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो आपको क्लियर कट दिख रहा है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ में पेग रेशियो जो होता है लगभग 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8.26 है, जो कि अगेन आपको काफ़ी हायर वैल्यूएशन की ओर इशारा कर रहा है। और फाइनली यदि हम चार्ट्स की बात करें, यदि हम टेक्निकल्स की बात करें, तो यहाँ से भी आपको बिल्कुल क्लियर कट नज़र या आ रहा होगा कि स्टॉक जो है वह वीक होते जा रहा है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वीक हो रहा है। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड यह तोड़ने वाला है, तोड़ सकता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि लगातार जो स्टॉक है वह 20 डेज अपने EMA जो रेड वाली ये लाइन देख रहे हैं, इस पर लगातार सपोर्ट ले रहा है। कल के डेट पर इसने नीचे आकर फिर से ऊपर की ओर गया और लगभग इसी 20 डेज पर सपोर्ट लिया। इससे पहले आप देख सकते हैं 10-12 ट्रेडिंग सेशंस में इसने कई दफ़ा लगभग 5 से 6 दफ़ा इसने 20 डेज पर सपोर्ट लिया, और इस तरह का आपको इससे पहले कभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा आप देखो 1 से 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन यह गुजारता था और उसके बाद एक ऊपर की ओर रैली दिखाता था। लेकिन इस बार ये लगातार जो है ये 20 डेज पर ही सपोर्ट ले रहा है। जब ये 20 डेज पर आता है तो जो ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता होता है कि 20 डेज पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो हर एक जो है अपना ऑर्डर लगा कर रखते हैं 20 डेज के सपोर्ट पर। वहाँ से सारे का ऑर्डर एक्सिक्यूट होता है, उस कारण से जो स्टॉक है थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि स्टॉक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। लगातार जो बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो रहा है और बियर्स जो है इसको कैप्चर करते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर हम टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं, जो चार्ट बता रहा है वो बातें कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक जो है वो अपर सर्किट सोमवार को मारने वाला है। हो सकता है कि ये इसी तरह का 1-2 दिन और चार्ट दिखाए, थोड़ी गिरावट हो नीचे आए, 20 डेज पर फिर जाकर क्लोज हो जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि यह 20 डेज से नीचे फाइनली क्लोज दे दे और जो इसका पिछला
पिछला स्विंग हाई है 33 का, वहाँ तक स्विच लोन जा सकता है। इसमें कोई बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 33 पर भी जाता है तो उसके बाद करेक्शन वगैरह होते होते जो पी थोड़ा डाउन होगा तो फिर से स्टॉक जो है अपने 40, 45, 50 के लेवल तक भी जा सकता है। मेक माइंड माई वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी आप बिल्कुल ध्यान से सुन ले, ये सारी बातें यहाँ पर स्विच लोन के साथ हो सकती हैं। तो यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं आपका क्या व्यू है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।